तैयारी कर रहे हैं और उनका अटेम्प्ट 2025 होगा। 2025 में उनको अपना अटेम्प्ट देना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ओके, सो हमारे पास कुल मिला के कितने महीने बचे हैं? एक साल, ये तो पूरा एक साल हो गया है। ओके, और मई तक का 5 महीना, यानी कि 4 ही महीना मान लीजिए आप, 4 से 4.5 महीना, यानी कि मान के चलिए आपके पास कुल 16-17 महीने बचे हुए हैं। यूपीएससी 2025 के लिए आपके पास कुल 16 से 17 महीने बचे हुए हैं, 16 मंथ्स। ओके, इतने बचे हुए हैं। इतने दिनों में, इतने महीनों में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल एस्से, इंग्लिश कंपलसरी एंड वन अदर लैंग्वेज, इतने सारे पेपर्स आपको देने हैं। और साथ में तो मेंस का हो गया, बाकी प्रीलिम्स में GS पेपर 1 और 2, एक में CSAT होता है और एक में आपका GS आता है प्रीलिम्स में। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। आपके पास हैं बस 16 से 17 महीने। अब ये कैसे होगा? अब ये करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग में आपको करना पड़ेगा, और वो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो एग्जीक्यूट हो सके। ओके, सो आपको कुल मिला के एक प्लानिंग करके एक शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा कि इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इतने दिनों में ये चीज़ करना है मुझे, और एक टाइम टेबल बनाइए और इस हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल को हिसाब से बांटिए कि इतने दिनों में मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो जैसे अगर आपका 2025 का प्लान है तो उसके लिए आपकी क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप बेसिक सब्जेक्ट से शुरू करिए, जो पूरा बेस है एक तरीके से। ये 4 चीज़ें आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ काम नहीं चलने वाला। सबसे पहले हिस्ट्री हो जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका सिर्फ पॉलिटी, तीसरा आपका आ जाता है ज्योग्राफी, और चौथा आ जाता है इकोनॉमिक्स के साथ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ओके, साइंस एंड टेक, तो ये चीज़ें हो गई। आपको ये जो आने वाले 6-7 महीने हैं, लगभग अगस्त सितंबर तक आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना अच्छे से, एकदम आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर हो सके तो एथिक्स तक भी कंप्लीट कर लें आप। ओके, ताकि जो आने वाला ये जो 2024 का मेंस का पेपर हो, उससे पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, मॉक लगाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज लगाएं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें उन्हें। सबसे ज़रूरी आंसर राइटिंग हो जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। ओके, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता और आपको आंसर लिखने का मतलब आपके अंदर कला नहीं है, अच्छे से आंसर नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी है ये सब सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पहले तैयार करें, एकदम शुरू से बेसिक बुक उठाएं और एडवांस लेवल तक जाएं। ओके, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। हमेशा 3 चीज़ें आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। पहली, बेसिक एनसीईआरटीज़, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। दूसरी, कोई प्रेफरेंस बुक कि उसके साथ, जैसे हिस्ट्री के लिए हो गई स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी ही काफ़ी है, इकोनॉमिक्स के लिए या तो संपूर्ण आप ओनली आईएएस का यूज़ कर सकते हैं, या आप नितिन सिंघानिया, या तो फिर ये रमेश सिंह, इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। इन्वायरमेंट के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो भी अच्छी है। बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपका चॉइस। तो ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बताते हैं कि आने वाला पेपर कैसा होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस नहीं आता तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एट लीस्ट 2013 to 2023, almost 10 years papers, so that there is a brief idea that in what types questions are they are being asked in UPSC, and how they make questions, so that you get a brief idea to cope up with the things that are coming in your examinations. Okay, so ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्वपूर्ण होता है, योगदान होता है। और इसके पैरेलल आपकी एक चीज़ चलती रहेगी, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको बस रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ आप जब महीने भर का न्यूज़पेपर पढ़ लें, उसके बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे ओनली आईएएस का, विज़न का, दृष्टि का, मैं तो प्रीफर करूँगा विज़न का टेस्ट सीरीज लें, वो मैगज़ीन लें और मैगज़ीन को एक बार पढ़ डालिए। मैगज़ीन में जो भी टॉपिक्स लिखे हों, टॉपिक्स के नीचे शॉर्ट्स की में आप लिख लीजिए कि ये चीज़ें हैं, वो करने से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब मैं आप आता हूँ फुल फ्लैश तैयारी कैसे करें उसके बारे में। तो मान लीजिए ये जनवरी शुरू हो गया। ओके, जनवरी के 2 दिन तो बीत ही गए, आज 2 जनवरी है। अभी हमारे पास तब भी लगभग 29 दिन बचे हुए हैं। इस जनवरी में आप कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे आपने उठा लिया लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। ओके, पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। लक्ष्मीकांत पहले मत पढ़िए, पहले क्लास 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ डालिए पूरा अच्छे से। ओके, एनसीईआरटी उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर डालिए, एक ब्रीफ हो जाए कि ये चीज़ें होती हैं। ओके, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट देगा पढ़ने के, और आपका जो दृष्टिकोण रहेगा सब्जेक्ट को पढ़ने का, एनालिसिस करने का, वो अच्छे से आ जाएगा आपको। तो ये चीज़ आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड चीज़ आप कर सकते हैं फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत न्यू एडिशन खरीदिए और अच्छे से शुरू करिए। हर एक चैप्टर जो ना समझ में आए उसको यूट्यूब वीडियोस को देखिए, या तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए। बाकी लक्ष्मीकांत आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इसको पढ़ने में आपको लग सकते हैं महीने से 1.5 महीने। अच्छे से पढ़ डालिए एकदम टाइम लेके, ठीक है। इसके पैरेलल में आपकी एक चीज़ चलेगी, इसके पैरेलल में आप न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ करेंगे। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, न्यूज़पेपर आपका रोज़ चलेगा। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक चीज़ और करेंगे, आप ये करेंगे राज्यसभा, अब तो संसद टीवी पे आने लगा, संसद जो टीवी है संसद, उस पर जो डिबेट्स चलते हैं इंपॉर्टेंट डिबेट्स, आप देख लीजिए सिलेबस के लायक। अगर सिलेबस से कोई डिबेट अगर मैच खाता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो डिबेट आप देखिए। उसके साथ आप इकोनॉमिक्स जो अपना ऑप्शनल लेंगे, ऑप्शनल को आप अपने चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है, कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है, ऑप्शनल आप चूज़ कर लीजिए। और ऑप्शनल की तैयारी पैरेलली शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और ऑप्शनल जो है वो एक तरीके से आपकी जो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बहुत इन्हेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो एक तरीके से अगर आप ऑप्शनल पे ध्यान अभी से देना शुरू कर देते हैं तो आपका ऑप्शनल 7 से 8 महीने 9 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑप्शनल इज़ मस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए आपको 1 से 1.5 महीने लगते हैं, 1 to 1.5 मंथ्स, ठीक है, लगते हैं आपको पॉलिटी के लिए। पॉलिटी इतने में एकदम आपका एकदम वो हो जाना चाहिए कंठस्थ, और इसको पढ़िए ही मत। साथ में जैसे हफ्ते भर आपने पढ़ा, एक तो डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन इज़ मस्ट। ओके, डेली रिवीजन के साथ साथ आपको वीकली रिवीजन भी करना होगा। वीकली रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, वीकली रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, और डेली रिवीजन के बिना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ तो लेते हैं पर रिवाइज़ नहीं करते। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ें भूलती जाती हैं, और इतना माइंड में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो हमारा माइंड इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ता है। तो स्टिक टू वन सोर्स एंड रिवाइज टाइम बाय टाइम, कई बार रिवीजन करिए, रिवीजन इज़ मस्ट, मैं तो यही कहूँगा। ओके, फिर एक काम और करिए, आप एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए पॉलिटी ख़त्म हो गया, पॉलिटी ख़त्म होने के बाद
अब आपने नया सब्जेक्ट शुरू किया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स शुरू किया, ओके, इकोनॉमिक्स नहीं ज्योग्राफी शुरू करिए, नहीं इकोनॉमिक्स शुरू करिए आप, इकोनॉमिक्स क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में तो आसानी हो जाएगी आपको जब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी आपने पहले पढ़ लेनी है, क्लास 11th की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी है वो पढ़ लेनी है आपको। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये है एनसीईआरटी का नाम, तो वो आपको पढ़ लेनी है क्लास 11th की, और साथ में क्लास 12th की मैक्रो की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है आपको इकोनॉमिक्स में, ओके। इसके साथ आप कोई एक रेफरेंस बुक संपूर्ण जैसे ले लीजिए ओनली आईएएस की, या तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए या रमेश सिंह पढ़ लीजिए, ओके। ये चीज़ें हो गई। जब आपका पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, पॉलिटी के आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करिए प्रीलिम्स के बेसिस पे। आप टेलीग्राम पे आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट डाउनलोड करके तो आप उसमें जितने भी जैसे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप करिए। आप सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट, ओके। सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करिए, और जो चीज़ें आपको उसमें नहीं आती हैं वो चीज़ें आप डेली बेसिस पे रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन करिए, उसमें की पॉइंट्स बना लीजिए कि ये चीज़ें हमको नहीं आ रही हैं, तो इन चीज़ों का एक ब्रीफ की पॉइंट बना लीजिए, ओके। तो ये आपके लिए एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। और जब ऐसे ऐसे ख़त्म होता रहे, आप मेंस का आंसर राइटिंग भी शुरू करिए। जैसे कोई अभी आपको दिक्कत होगा एक दिन में, हाँ भाई, थोड़ा आंसर भी लिखना शुरू करिए। आपको अभी एक दिन में एक क्वेश्चन लिखने में लगभग 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, मैं मानता हूँ। अभी मुझे भी लगते हैं, मैं भी, क्योंकि एक तरीके से मुझे भी याद है प्रिपरेशन करते ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, पर मेंस आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। डेली या हफ्ते में ही 1-2 क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ओके। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, अगर आपको अच्छे समझ में आने लगी तो इकोनॉमिक्स 1 महीने बहुत इनफ है। 1 मंथ में इकोनॉमिक्स फाइनल हो जाएगी आपकी एकदम, कि उसके अलावा कुछ आपको अब करना नहीं रहेगा उसमें। उसके साथ आपको करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है ज्योग्राफी। शुरू करिए आप। ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है, ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटी इनफ है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए आप, 6 to 12 पूरी पढ़ डालिए, तभी आपका पूरा माइंडसेट बनेगा अच्छे से, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी थोड़ी टफ भी हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर प्लस जब हो जाए तो सेक्शनल मॉक लगाइए, सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगाइए किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रीवियस ईयर उठा के, ओके। सो ये हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, अब इकोनॉमिक्स हो गया, आप कौन सब्जेक्ट उठा, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री बचा। हिस्ट्री आप एंड में करिए, हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग हो जाती है, पर अगर जिसको समझ आती है, जो रटना पसंद करता है, उसके लिए तो अच्छी है भाई, पर थोड़ी बोरिंग हो जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए भी आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। चारों ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम बन गया, ओके। चारों एनसीईआरटी पढ़ डालिए 11th-12th की, तो एकदम अच्छे से आपका उसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सब कवर हो जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है ही, और इसके साथ आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम थोड़ी बल्कि है, पर यह है कि अगर उसको पढ़ने बैठते हैं आप तो आसानी से हो जाएगा। उसमें भी हिस्ट्री के लिए भी आपको 1 महीने लगेंगे। तो कुल मिला के जो प्लान है, लगभग आपका 4 से 4.5 महीने के बीच, 4.5 मंथ्स के बीच आपके ये चारों सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है जिनका कवरेज सबसे ज़्यादा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों अगर हो गए आपके, मान लीजिए आपने आधी जंग जीत ली और साथ में ऑप्शन आपका चल ही रहा है, ठीक है। आधी जंग जीत ली और मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आप जितना ऐड ऑन कर सकें, जैसे एक न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स पढ़ के, उसके बाद थोड़ा राज्यसभा लोकसभा टीवी देख के, तो जितना भी पीआईबी से जितना भी ऐड ऑन कर लें आप, तो आपके लिए यूज़फुल होगा। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज लगा के इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने 6-7 महीने 4 महीने में ये कर लिया, बाकी और सब्जेक्ट भी हो जाएंगे आपके, ओके। तो ये रहा, मैंने बता दिया आपको कैसे शुरुआती आपकी कैसे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी।
सो आगे स्ट्रेटजी मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, पहले आप इतने ख़त्म करिए, थोड़ा और देखिए। मैंने और वीडियो 3-4 दिन में, हफ्ते भर के अंदर कुछ और वीडियोस अपलोड करूँगा, मैं इसमें बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon and like the video for more such types of updates and strategy videos. And also I am also uh, teach NCRTs and other sources for economics. So if you interested in economics and economics as optional, so please subscribe my channel. Okay, bye bye, see you.